अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने एक कहानी पढ़ी, सोचा कि आपके सामने शेयर कर दूं, आपको भी ये कहानी बताता चलूं। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, आपके सामने पेश करने के लिए मैं जा रहा हूं। मुकम्मल सुने और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। कहानी कुछ इस तरह है कि समंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, जिस दरख्त पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक से तूफ़ान, आंधी एक साथ आ गए कि जब तूफ़ान और आंधी आए ना, तो चिड़िया का एक बच्चा समंदर में गिर गया और गिरने के बाद डूब गया। जब बच्चा डूब गया तो चिड़िया को बहुत सदमा हुआ, बहुत मायूसी हुई और चिड़िया ने बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि अपने बच्चे को किसी सूरत से समंदर से बाहर निकाल सके, लेकिन हर कोशिश में चिड़िया जो है नाकाम होती चली जा रही थी। काफ़ी देर के बाद अचानक से समंदर से एक लहर निकलती है और उस लहर ने चिड़िया को सारा भिगो दिया, जिस पर चिड़िया उदास होकर के एक तरफ बैठ जाती है, मायूस होकर के एक तरफ बैठ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब चिड़िया को अचानक से गुस्सा आया तो चिड़िया ने समंदर से मुखातब होकर के कहा कि ए समंदर, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। अगर तूने मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं दिया तो तेरे समंदर का सारा पानी मैं ख़त्म कर दूंगी, सारा समंदर का पानी कहीं दूर फेंक करके चली आऊँगी। जब ये बात चिड़िया ने कही तो समंदर हंसने लगा और चिड़िया से मुखातब होकर के समंदर ने कुछ इस तरह से अर्ज़ किया कि ए चिड़िया, शायद कि तुझे मेरी ताकत का, मेरे पावर का और मेरी क़ुव्वत का शायद मालूम नहीं। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि अगर मैं एक लहर निकालूं तो सारी दुनिया को भिगो डालूं अपनी लहर से। फिर ए चिड़िया, तेरी क्या हैसियत है मेरे सामने। जब इतनी बात कही तो चिड़िया को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और चिड़िया एकदम नाराज़ हो गई और गुस्से की वजह से चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती और समंदर से कहीं दूर फेंकने के लिए चली जाती, फिर आती, फिर अपनी चोंच में पानी भरती और कहीं दूर फेंकने के लिए चली जाती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ़ 1 या 2 मिनट नहीं चला, बल्कि उस चिड़िया ने कंटिन्यू कई घंटे मुसलसल समंदर का पानी चोंच में भरती और कहीं दूर फेंकने के लिए जाती। लेकिन जब समंदर ने ये मंज़र देखा, ये सारा वाक़या देखा अपनी आँखों से कि चिड़िया पानी भरती है समंदर का और कहीं दूर फेंकने के लिए जाती है, तो समंदर के दिल में डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि समंदर का सारा पानी चिड़िया फेंक दे और मैं सूख जाऊं। इसी वजह से एक लहर आती है, जिस लहर में समंदर से चिड़िया का जो बच्चा था वो बाहर आ गया। जब चिड़िया का बच्चा बाहर आया, चिड़िया खुशी से झूमती हुई अपने उस बच्चे को चोंच में दबाती है और दूर एक दरख्त पे जा कर के बैठ जाती है। मेरे दोस्तों, जब चिड़िया उड़ कर के वहाँ से चली गई तो पहले वाला जो दरख्त था जिससे बच्चा ज़मीन पर गिरा था, समंदर में गिरा था, उस दरख्त ने उस समंदर से मुखातब होकर कहा कि ए समंदर, तू तो ताकत वाला था, तेरे अंदर तो बहुत पावर थी, बहुत क़ुव्वत थी, फिर तेरी ताकत कहाँ चली गई, तेरी पावर कहाँ चली गई? तू एक छोटी सी चिड़िया से डर गया। खुदा कसम, उस वक्त समंदर ने जो जवाब दिया था, अगर इस जवाब पर हम अमल कर लें तो हम कामयाब हो जाएंगे और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है उसमें भी मुझे कामयाबी हासिल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, समंदर ने कहा कि मैं चिड़िया से नहीं डरा हूँ, मैं माँ की मोहब्बत से डर गया हूँ, मैं माँ के जज्बे से डर गया हूँ, मैं माँ की उल्फत से डर गया हूँ। मुझे डर लग गया था कि कहीं माँ की मोहब्बत, माँ का जज्बा मेरे सारे पानी को ख़त्म ना कर दे। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है, ये लिसन हमें इस वाक़ये से मिला है, इस कहानी से मिला है कि माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि जिसकी कोई तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शायद के अल्फाज
मौजूद नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी माएँ अभी हयात हैं वो अपनी माँ की कद्र करें, उनकी अज़मत को जानें, और जिनकी माँ दुनिया से चली गई हैं वो कब्रिस्तान जाएं और अपनी माँ की कब्र पे खड़े होकर के फ़ातिहा पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की। अगर इस तरह की कहानियाँ पाना चाहते हैं हमेशा, तो हमारे चैनल अबू ज़र बिलाली को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूँ। कल इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए